नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी आवाज अंजलि और आप देख रहे हैं भादोहीवाला का समाचार बुलेटिन। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब आप हमें अपनी खबरें सीधे हम तक भेज सकते हैं। नीचे दिया गया व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। भदोही के औराई थाना क्षेत्र में नरथुआ उगापुर पेट्रोल पंप के सामने बाइक की टक्कर में प्रतापगढ़ में तैनात उप निरीक्षक राजन बिंद की मौत हो गई। राजन बिंद हीरापुर उगापुर गांव के रहने वाले थे। वह अपनी बाइक से औराई में किसी काम से गए थे। नरथुआ पेट्रोल पंप के सामने सड़क पार करते समय तेज रफ्तार बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी। वह सड़क पर गिर पड़े। इसी दौरान दूसरी तेज रफ्तार बाइक उन्हें रौंदते हुए निकल गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। 32 वर्षीय राजन बिंद 4 दिन पहले ही अपनी दादी के 13वें कार्यक्रम में शामिल होने के लिए घर आए थे। घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। औराई थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस फुटेज के आधार पर बाइक सवार की पहचान में जुटी है। अब जिले की और बड़ी खबर देखते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 को निष्पक्ष एवं पारदर्शी कराने की पहल राज्य निर्वाचन आयोग ने शुरू कर दी है। आयोग की तरफ से चुनाव से पूर्व एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मतदाता सूची की जांच कराई गई तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। भदोही में 2,34,333 डुप्लीकेट मतदाता मिले। औराई में सबसे ज्यादा 58,452 और अभोली में सबसे कम 18,781 डुप्लीकेट मतदाता मिले हैं। अब बीएलओ ऐसे नामों का सत्यापन कर रहे हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत हर 5 साल में लोकसभा, विधानसभा, नगर निकाय और पंचायत चुनाव होते हैं। मतदाता सूची में नाम बढ़ाने के साथ ही गड़बड़ नामों को हटाया जाता है। चुनाव से करीब 1 साल पूर्व यह प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। जिले में कुल 546 ग्राम पंचायतें, 26 जिला पंचायत, 835 क्षेत्र पंचायत के साथ 9,000 के करीब ग्राम पंचायत सदस्यों के चुनाव होने हैं। इसमें 10,93,000 मतदाता पंजीकृत हैं। 2026 में होने वाले पंचायत चुनाव से पूर्व राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में गड़बड़ी पकड़ने के लिए एआई तकनीकी का इस्तेमाल किया। पुनरीक्षण अभियान के तहत बूथ लेवल अधिकारी बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन कर रहे हैं। इस दौरान मृतकों के नाम और दोहरे नामों को सूची से हटाया जाएगा। सिस्टम में मिले 2,34,000 डुप्लीकेट वोटरों का भी सत्यापन कराया जा रहा है, जो 29 सितंबर तक पूर्ण किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग से जारी सूची के बाद पुनरीक्षण कार्य व सत्यापन के लिए जिला निर्वाचन विभाग ने 701 बीएलओ लगाए हैं। इसके अलावा 125 सुपरवाइजर भी इसमें शामिल हैं। एडीएम, एसडीएम, तीनों एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओ और एडीओ को नोडल बनाया गया है। बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। इस कार्य को बीएलओ 29 सितंबर तक करेंगे। इसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी को रिपोर्ट भेंजे। राज्य निर्वाचन आयोग से संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची जारी होने के बाद जिला निर्वाचन कार्यालय से ग्राम पंचायतवार सूची बनाई गई है। ब्लॉक और तहसील स्तर पर इन्हें भेजा गया है। इसी के आधार पर अब बीएलओ सत्यापन कर रहे हैं। इसमें सूची में दर्ज नाम का मिलान कराया जाएगा। गांव के लोगों से जानकारी करेंगे। सही पाए जाने के पर आधार कार्ड के 4 अंकों को सूची में दर्ज करेंगे। अब भदोही की पहचान कालीन से जुड़ी खबर देखते हैं। नई दिल्ली में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने लघु निर्यातकों के साथ संवाद बैठक की। बैठक में वस्त्र मंत्रालय के अपर सचिव रोहित कंसल, व्यापार सलाहकार शुभ्रा और निदेशक अमित कुमार उपस्थित थे। कालीन निर्यात संवर्धन परिषद सीपीसी के चेयरमैन कुलदीप राजवट्टल ने अमेरिकी टैरिफ को चिंता का विषय बताया। उन्होंने कहा कि नई निर्यात संवर्धन मिशन योजना अभी तक शुरू नहीं हुई है। देरी से छोटे और मध्यम निर्यातक अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में अपने उत्पादों का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। निर्यातकों ने दिसंबर में बंद की गई ब्याज अनुदान योजना को जनवरी 2025 से बहाल करने की मांग की। साथ ही रूस और चीन के साथ व्यापार समझौतों पर विचार करने का आग्रह किया। सीपीसी सदस्य पीयूष बरनवाल ने हस्तनिर्मित कालीनों को मशीन निर्मित कालीनों से अलग एचआईएसएन कोड देने की मांग की। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने उद्योग जगत को आश्वस्त किया कि सरकार निर्यातकों और कारीगरों के साथ पूरी तरह खड़ी है। उन्होंने उद्योग के हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और वोकल फॉर लोकल के दृष्टिकोण और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में भारत की दृढ़ता पर जोर दिया। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। भदोही में एक महिला की जान बचाने के लिए डायल 112 की टीम को सम्मानित किया गया है। 9 सितंबर को दोपहर करीब 12:20 पर डायल 112 को सूचना मिली। थाना औराई क्षेत्र के औरंगाबाद में एक महिला पारिवारिक विवाद के चलते कुएं में कूद गई थी। सूचना मिलते ही
डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से महिला को कुएं से सुरक्षित बाहर निकाला गया। महिला को तुरंत सीएचसी औराई ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसकी स्थिति सामान्य बताई है। भदोही के पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने 10 सितंबर को इस कार्य के लिए टीम को सम्मानित किया। उप निरीक्षक अश्विनी कुमार राय, आरक्षी अंगद कुमार और होमगार्ड चालक राजकुमार सिंह को नगद पुरस्कार दिया गया। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पुष्पा सिंह की अदालत ने 1 वर्ष के भीतर अहम फैसला सुनाया है। कोइरौना थाना क्षेत्र के बैरवा पहाड़पुर गांव में हुई 10 वर्षीय बच्चे की हत्या के मामले में आरोपी को उम्र कैद की सजा मिली है। घटना दिसंबर 2024 की है। पीड़ित बच्चे के पिता राहुल पांडेय ने 11 दिसंबर को कोइरौना थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि पारिवारिक विवाद के चलते रोहित पांडेय ने उनके 10 वर्षीय बेटे कृष्णा पांडेय पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर हालत में कृष्णा को पहले सीएचसी डीग ले जाया गया। वहां से चिकित्सकों ने उसे वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। गले से अधिक रक्तस्राव के कारण उपचार के दौरान कृष्णा की मृत्यु हो गई। पुलिस ने आरोपी रोहित पांडेय के खिलाफ हत्या समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। जांच के बाद न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष ने मृतक बालक के माता पिता और पुलिस के बयान साक्ष्य के रूप में पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने रोहित पांडेय को हत्या का दोषी करार दिया। न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा के साथ 20,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। पराणापुर रेलवे लाइन पर एक व्यक्ति की मौत हो गई। कटका स्टेशन के गनमैन से सूचना मिलने पर उप निरीक्षक हीरालाल वर्मा, कांस्टेबल अभिषेक यादव और शुभम पांडेय मौके पर पहुंचे। पिलर नंबर 364-0604 के पास मृतक की पहचान राजू विश्वकर्मा के रूप में हुई। वह शिवलाल विश्वकर्मा के पुत्र थे और ग्राम इटवा के रहने वाले थे। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने बताया कि राजू मानसिक रूप से अस्वस्थ थे और उन्हें मिर्गी की बीमारी थी। घटनास्थल पर ग्राम प्रधान विनोद यादव सहित कई ग्रामीण मौजूद थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश दुबे की अदालत ने पत्नी की हत्या में दोषी पति समेत 4 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले में चारों पर 52,700 अर्थदंड भी लगाया गया है। 4 साल पूर्व कोइरौना के दरवांसी गांव में घटना हुई थी। महिला से प्रेम विवाह के बाद हत्या कर दी गई थी। वाराणसी के मंडुवाड़ीह शिवदासपुर निवासी मनोज कुमार धरकार ने कोइरौना थाना प्रभारी को तहरीर दी कि उसकी बहन सुमन देवी की हत्या उसके पति धर्मेंद्र, ससुर उमाशंकर एवं सहयोगी ने कर दी है। हत्या कर लाश दरवांसी गांव में सरसों के खेत में छुपा दी थी। पुलिस ने 21 फरवरी 2021 को हत्या का मुकदमा दर्ज किया। विवेचनाधिकारी प्रभारी निरीक्षक मोहम्मद खुर्शीद अंसारी ने धर्मेंद्र कुमार, उमाशंकर निवासी बिटारी लोहता वाराणसी, रसीद निवासी बाजार, सरदार खां, नियाज निवासी इस्लामपुर नई बस्ती भदोही के खिलाफ आरोप पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां भेजा, जिसे जिला जज के पास भेजा गया। वहां कोर्ट ने चारों को हत्या में दोषी पाया। जिला जज अखिलेश कुमार ने चारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उन्होंने दोषी धर्मेंद्र, उमाशंकर और नियाज को 15-15 हजार और रशीद को 7,500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न अदा कर पाने की स्थिति में प्रत्येक को 3-3 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अब जरा ये खबर भी देखिए। सरकारों ने भले ही वीआईपी कल्चर खत्म कर रखी है, लेकिन जनपद में प्रशासनिक अफसर और उनके स्टाफ पर यह कल्चर पूरी तरह हावी है। नंबर प्लेट पर कहीं भारत सरकार लिखा है तो कहीं उत्तर प्रदेश सरकार। गाड़ियों का नंबर भले ही सही न दिखे, मगर सरकार इतना मोटा लिखा होता कि सड़क पर चलने वालों को दूर से नजर आ जाता है। पुलिस चेकिंग के दौरान केंद्र या उत्तर प्रदेश सरकार लिखी गाड़ियों के चालक अपना परिचय देते हुए रौब झाड़ते देखे जा सकते हैं। उपसंभागीय परिवहन विभाग इस गड़बड़ी से आंखें मूंदे हुए हैं। शासन ने सभी तरह के वाहनों पर उत्तर प्रदेश सरकार लिखने पर रोक लगा दी है। इसे लेकर एडवाइजरी भी जारी की गई है कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी निजी वाहनों पर उत्तर प्रदेश सरकार लिखकर नहीं चल सकते, लेकिन इसका पालन नहीं हो पा रहा है। कुछ कर्मचारी हम नहीं सुधरेंगे की तर्ज पर चलते हैं। 1-2 नहीं, कई कर्मचारी ऐसे हैं जो नियमों को तार-तार कर रहे हैं। भदोही का एक चर्चित लेखपाल अपने वाहन के आगे और पीछे उत्तर प्रदेश सरकार और लोगो लगाकर चलता है। उस पर प्रशासन के एक बड़े अफसर का वर्दहस्त बताया जाता है। एंटी करप्शन की टीम उसे रिश्वत लेते गिरफ्तार कर चुकी है। कई महीने जेल में रहने के बाद अब फिर उसकी कारगुजारी शुरू हो गई है। इसी तरह स्वास्थ्य विभाग, विकास भवन, कलेक्ट्रेट से लेकर अन्य विभागों में कई संविदा कर्मचारी एवं किराए के वाहनों पर भी यूपी सरकार लिखकर धड़ल्ले से चल रहे हैं। निजी वाहनों पर उत्तर प्रदेश सरकार लिखा मिलने पर एमवी एक्ट की धारा 177 के तहत
जुर्माना हो सकता है। जुर्माना अदा न करने पर गाड़ियों का चालान किया जाता है। अब भ्रष्टाचार से जुड़ी एक खबर देखते हैं। भदोही के नगर पंचायत घोसिया में टेंडर वितरण में अनियमितता का मामला सामने आया है। गांधीनगर वार्ड नंबर 3 के सभासद असरत खान ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है। सभासद का आरोप है कि नगर पंचायत अध्यक्ष और उनके पति की मिलीभगत से एक ठेकेदार को 3 अलग अलग फर्मों के नाम से काम दिया जा रहा है। आर कंस्ट्रक्शन, यादव कंस्ट्रक्शन और बीटा कंस्ट्रक्शन तीनों फर्मों के मालिक राजू सेठ हैं। उन्हें नगर विकास के 50% से अधिक काम मिले हैं। पाइपलाइन का काम मानक के अनुरूप नहीं हुआ है। 80% काम अभी अधूरा है। जनता को पीने के पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। समरसेबल पंप केवल चुनिंदा लोगों के घरों के पास लगाए गए हैं। स्ट्रीट लाइट में भी अनियमितता सामने आई है। 70 पोल की स्ट्रीट लाइट का काम पूरा नहीं हुआ, फिर भी 50 अतिरिक्त पोल सहित पूरे काम का भुगतान कर दिया गया। सभासदों को स्ट्रीट लाइट की स्थिति की जानकारी नहीं दी गई। अधिशासी अधिकारी अनुपम सिंह ने कहा कि उन्हें शिकायत की जानकारी नहीं है। नगर पंचायत अध्यक्ष बेबी इब्रार से संपर्क नहीं हो सका। उनके पति इब्रार ने कहा कि छोटी मोटी शिकायतें होती रहती हैं, सभी को खुश नहीं किया जा सकता। अब विकास कार्यों से जुड़ी एक खबर देखते हैं। शहर के प्रमुख व्यावसायिक केंद्र अजीमुल्लाह चौराहे से एकमा तिराहे तक अब बिजली गुल होने पर भी अंधेरा नहीं रहेगा। नगर पालिका ने इस क्षेत्र में स्मार्ट सौर स्ट्रीट लाइटें लगाने की योजना बनाई है, जिसके लिए 2 करोड़ 50 लाख रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बिजली कटौती के दौरान भी सड़कें रोशन रहें, जिससे लोगों को आवागमन में सुविधा हो और सुरक्षा भी बढ़े। नगर पालिका अध्यक्ष धर्मराज सिंह ने बताया योजना के लिए वित्तीय स्वीकृति मिल गई है और अब निविदा प्रक्रिया टेंडर शुरू हो चुकी है। हाल ही में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एडीएम और बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता EXEN सहित अन्य अधिकारियों ने महापौर के साथ मिलकर मुख्य मार्गों का निरीक्षण भी किया। ये परियोजना शहर को सुंदर बनाने और बिजली की निर्भरता कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वर्तमान में बिजली न होने पर नगर पालिका जनरेटर का उपयोग करती है, जो एक महंगा विकल्प है। सौर ऊर्जा का उपयोग करके ये परियोजना न केवल लागत कम करेगी बल्कि पर्यावरण के लिए भी बेहतर होगी।